देखो, मैं आपको, मेरे पिता ब्रह्मा जी ने चतुश्लोकी भागवत मुझे दिया है, मैं आपको ये भागवत आपको सुनाता हूँ। आप उसका अगर विस्तार करोगे तो अवश्य मैं मानता हूँ कि उसके विस्तार से सारे संसार के लोगों को भी ज्ञान मिलेगा और इस भवसागर से वो सहजता से पार हो जाएंगे। तब व्यास जी ने कहा, अरे इससे क्या होगा, इतना सारा ज्ञान दिया है, उससे भी वो तो भवसागर पार कर सकेंगे। जरूरत नहीं है कि आगे मैं इस भागवत का जो बता रहा है उसका भी मैं चर्चा करूं, उसका भी विस्तार करूं। तब नारद जी ने कहा कि नहीं नहीं, देखिए मेरी भक्ति इतनी बढ़ी हुई थी, इसलिए मुझे पूर्व जन्म का ज्ञान है, इसलिए मेरा जीवन आज ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में अगर पलटा है, मैं एक दासी पुत्र से देवर्षि ऋषि नारद बना हूं, तो इसका कारण सत्संग है। व्यास जी, मैं आपको मेरे अगले जीवन का, अगले जन्म का वृत्तांत बताता हूं। और ऐसा कहकर नारद जी ने बताया कि मैं एक दासी पुत्र था। सत्संग से कितना बदलाव आता है, वही बात नारद जी ने बताई। मैं एक दासी पुत्र था, मेरा नाम हरिया था। मेरा पिता का नाम क्या है वो भी मेरी माँ को मालूम नहीं था। मेरी माँ कितने सारे घर में जाती थी, घर का काम करती थी और वहाँ से जो कुछ भी मिलता था वो लेके आती थी। हम दोनों माँ बेटे खा लेते थे, ऐसे हमारा गुजारा होता था। हमारा जीवन ऐसे चलता था। जब मेरी माँ काम पर जाती थी तब मैं हमारे आसपास में रहने वाले आदिवासी बच्चों के साथ खेलता था। देखिए, जैसा संग वैसा रंग, जैसी संगत वैसे ही संस्कार बच्चों में आते हैं। इसलिए तो हमारे गुरुदेव ने बाल संस्कार केंद्र के लिए, बाल संस्कारों के लिए पहले से ही हमको मार्गदर्शन दिया है कि बेटा, भागवत में भी बताया गया है कि मंगलाचरण अपने जीवन में 3 स्तर से होता है। बचपन का मंगलाचरण, बाल्यावस्था का मंगलाचरण, अपने जीवन की 3 अवस्था, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। भागवत में 3 मंगलाचरण बताया गया, पहले स्कंद में, मध्य में और अंत में। 3 स्तर से मंगलाचरण हमारी जीवन में होता है। बाल्य अवस्था में अगर हम बाल्य अवस्था मंगलमय बनाना चाहते हैं तो बच्चों को उसके हृदय भूमि में हम ऐसे संस्कार डालने का प्रयत्न करें। कोई कहते हैं कि बच्चे क्या समझते हैं, ऐसा नहीं है। हमारे गुरुदेव युग दृष्टा थे, युग दृष्टा। उन्होंने इस संस्कार को सूक्ष्म निरीक्षण करते हुए देखा है और बताया है कि जब से बच्चा 3 माह से अपने माँ के गर्भ में होता है तब से वो सीखना शुरू कर देता है। इसलिए उन्होंने पुष्पवन संस्कार बताया और बताया कि बेटा, जहां जहां भी जाओ वहां जाके पुष्पवन संस्कार करवाइए और उस माता को बताइए कि आप अच्छी माँ बनना चाहती हो, कैसी माँ बनना चाहती हो, आप क्या लाना चाहती हो, राम, कृष्ण, यीशु, बुद्ध, महावीर, राम, और इस संसार में अच्छे से अच्छे स्तर के संत, शहीद, भक्त, वीर पुरुष, शौर्य, साहसवान, भक्तिवान कैसे बच्चे चाहती हो। अगर आप ऐसा नहीं चाहती है, अगर आप कुछ ऐसे धर्म कार्यों के साथ जुड़ेंगे नहीं, तो अवश्य आपकी गोद में एक आतंकवादी जरूर पैदा होगा। आप अगर राम लाना नहीं चाहती हैं तो रावण जरूर पैदा होगा। आप अगर कृष्ण लाना नहीं चाहती हैं तो कंस जरूर पैदा होगा। आप क्या लाना चाहती हैं? परम पूज्य गुरुदेव ने बहुत
सूक्ष्म निरीक्षण करते हुए वह युग दृष्टा ने बताया कि संस्कार परंपरा को बहुत अपना समय दान, योगदान देते हुए उसको बहुत फैलाना बहुत जरूरी है। और इस प्रदेश में तो बहुत, क्योंकि आज अगर बच्चा बालक वो तो नादान है, उसको तो मालूम नहीं है, इसलिए बाल्य अवस्था में उसकी जो भूमिका होती है वो बहुत निर्मल होती है। उस बालक के हृदय अंतर्भूमि में हमें बीजारोपण करना है, भक्ति का बीज बोना है। अगर हमने बीज बो दिया तो वह बच्चा क्या से क्या हो सकता है। बाल्य अवस्था उसकी मंगलमय हो गई तो युवा अवस्था भी मंगलमय ही होगी। आज हम इस युवा बच्चों को देखते हैं तो कितना आनंद आता है? हमारी ये बेटियां जब काम में लगती है तो इतना आनंद आता है कि ये युवा अवस्था अगर इस कार्य में लग गई तो मान लेना कि युवा अवस्था अगर शुभ हो गई, मंगलमय हो गई, तो वृद्धावस्था तो मंगलमय होगी ही होगी। अगर वृद्धावस्था मंगलमय होगी तो वह जीवात्मा का मंगल ही होगा। जिसका नाम मंगल, जिसका धाम मंगल, जिसका स्मरण मंगल, वही मंगल धाम में, वही आत्माओं का स्वरूप मंगल रूप में होगा। हम इस संसार में इसलिए आए हैं कि हमारी आत्मा मंगलमय धाम को प्राप्त कर सके। इस मंगलता को पाने के लिए ही, मंगलमय स्वरूप को पाने के लिए ही हमें अपने भीतर में मंगलता का स्वरूप बिठाना है और वही मंगल बाल्य अवस्था मंगलमय बने। मेरी माँ जब काम के लिए जाती थी तब मैं आदिवासी बच्चों के साथ खेलता था। यहाँ भी किसी सिस्टम है, माँ जॉब पर जाती है और बच्चों के लिए बेबी सिटिंग है ना, बेबी सिटिंग चलती है। और अच्छा है कि हमारे भारत की कोई सन्नारी है और बेबी सिटिंग के लिए जाती है। આપણા ભારતના બધા બહેનો ઘણા બધા બેબી સિટિંગ કરે છે અને બહુ સારું છે કે ભારતવાળા આપણા જો બેબી સિટિંગ કરે તો સ્વાભાવિક છે કે આપણા સંસ્કાર એનામાં આજે નહીં તો કાલે જાગશે જાગશે ને જાગશે। તમે જુઓ हमारे गुरुदेव ने युग परिवर्तन की जो घोषणा की है उसका ये स्वरूप है, इसका ये चक्र चल रहा है। आज भारतवासी सारे विश्व में फैले हुए हैं और वो काम कर रहे हैं ताकि भारत सारे विश्व में हम अगले दिनों देख सकेंगे। विश्व भारत बन जाएगा, सारा विश्व भारत बन जाएगा। वही परंपरा हमारे गुरुदेव ने जो बताई है वही हम देख सकेंगे। वही तो हो रहा है, एन केन प्रकार ये तो हो रहा है। वही महाकाल का चक्र है जो चल रहा है। बाल्य अवस्था मंगलमय होनी चाहिए। नारद जी ने बताया कि मैं जब बच्चा था आदिवासी बच्चों के साथ खेलता था, इसलिए एक बार जब मेरी माँ काम करके वापस आ रही थी, मेरी माँ के हाथ में मिट्टी के बर्तन में कुछ भोजन भी था, लेकिन जब मैं अपने साथियों के साथ खेल रहा था उस खेल खेल में मेरे मुंह से अपशब्द निकल गए, अभद्र वचन निकल गए। और इस अभद्र वचन को सुनकर मेरी माँ के हाथ से पात्र गिर गया और दौड़कर आई और मुझे पकड़ के कहने लगी, अरे हरिया तू ऐसा बोलता है, इतनी अभद्र वाणी, चल मैं तुझे इस बच्चों के साथ नहीं खेलने दूंगी। मुझे नहीं मालूम था कि तू इतना बिगड़ जाएगा, आज मैं इस गांव में नहीं रहूंगी, चल मैं तुझे ले चलती हूँ। ऐसा कहकर मेरी माँ इतना गुस्सा करने लगी। एक माँ ही ऐसी है जो किसी भी कीमत पर अपने बच्चों को श्रेष्ठ बनाना चाहती है। एक माँ ही ऐसी है। अभी एक व्हाट्सएप पर एक मैसेज था कि एक बार एक युगल दंपत्ति जो गाड़ी से जा रहे थे, अचानक बिजली होने लगी, बारिश होने लगी, अंधकार छा गया, बादल आ गए, अचानक गाड़ी बंद हो गई। तो एक बारिश शुरू हो गई, एक बहन जी आई और इशारे से कह रही थी कि ग्लास नीचा करो, ग्लास नीचा करो। जो दंपत्ति थे उसमें से जो भाई थे उस भाई ने ग्लास नीचा किया। उस बहन ने कहा कि मेरी गाड़ी नीचे उतर गई है, रोड से नीचे उतर गई है, मेरी बच्ची रो रही है, उसको बचा लो, उसको बचा लो। और वो गाड़ी से नीचे उतरा, वहाँ जाकर देखा तो गाड़ी नीचे उतर गई थी और गाड़ी में एक बच्ची रो रही थी।
बच्ची रो रही थी, चिल्ला रही थी। वो नीचे गए और धीरे से गाड़ी को खोला और उसमें से बच्ची को लेकर वो जैसे बाहर निकला तो दूसरी सीट जो ड्राइवर सीट है उसमें उस तरफ उसकी नजर गई तो उस देख के हैरान हो गया, परेशान हो गया, पसीना पसीना छूट गया, क्योंकि वो गाड़ी जो चला रही थी वो वही स्त्री थी जो वहां जाकर उसको बोल रही थी कि मेरी बच्ची को बचा लो, मेरी बच्ची को बचा लो। लेकिन वो ड्राइवर सीट पर गवर्नर पकड़ी हुई थी, उस पर वैसी थी, पर वो सब बंद हो गया था। उसका चेहरा भी ऐसा हो गया था, रक्त से लथपथ हो रही थी और वो मर चुकी थी। वो देख के हैरान हो गया और सोचने लगा कि ये क्या हुआ। वो दौड़ के बच्ची को लेके आया और गाड़ी में रखा। उसकी पत्नी पूछ रही थी कि क्या हुआ क्या हुआ, कुछ नहीं बोल पाया। वो गाड़ी पर बैठा और गाड़ी स्टार्ट भी हो गई। फिर पत्नी ने पूछा कि क्या हुआ, तो कहने लगा कि जो बहन हमें बोलने आई थी कि मेरी बच्ची को बचा लो, वो तो ड्राइवर सीट पर मरी पड़ी हुई थी। वो माँ है, मर के भी अपने बच्चों के लिए हित चाहती है, वही एक माँ है। इस दुनिया में अगर हमारा कुछ अच्छा करना चाहती है ना तो एक माँ ही है। मैं ये कहती हूँ कि अगर लौकिक जगत में भी हमारी माँ अगर हमारे कल्याण के लिए, हमारे हित के लिए, हमारे कुछ न कुछ अच्छा हो इसलिए अगर अपना कुछ भी नौछावर करने के लिए तैयार हैं, तो आज हम जिस माँ की प्रतिमा की स्थापना करने जा रहे हैं वो तो अलौकिक शक्ति है, एक ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति है। अगर उस माँ के चरण में हम आकर बैठ जाएंगे, उस माँ की के गोदी में आकर, माँ के गोदी में आकर हम बैठ जाएंगे, तो क्या वह माँ हम सभी का कल्याण नहीं करेगी? इस माँ का मंदिर का निर्माण हो रहा है। हम सोचेंगे कि दुनिया में कितने लोग कितने बड़े बड़े मंदिर बना रहे हैं, हम सभी को फीलिंग तो शायद होगी ना कि माँ हमारे पास इतना कुछ नहीं है कि बहुत बड़ा मंदिर बना सके, लेकिन हमारी बहनों के भीतर में, हमारे भाइयों के भीतर में माँ के प्रति श्रद्धा है। पत्थरों से बना हुआ मंदिर का निर्माण शायद हम नहीं कर सकेंगे, लेकिन सभी के भीतर में, इस दुनिया के मन मंदिर में, हे माँ हम आपकी प्रतिमा की स्थापना कर सके, बस हमें इतनी शक्ति और इतना साहस दे। माँ हम सभी को इतना प्यार दे, माँ हम सभी के हृदय में आकर इतनी प्रेरणा दे, वही प्रज्ञा शक्ति ऋतंभरा माँ सत्य और रित हमारे सभी के भीतर में जागृत हो, घर घर तक, जन जन तक वही माँ की अलौकिक शक्तियों को हम बांटें, ताकि इस संसार में जो लड़ रहा है, झुझुम रहा है, टूट रहा है, मर रहा है, देखो जाके पूछो किसी भी व्यक्ति को। आज किसी भी व्यक्ति को जाकर हम पूछेंगे कि आपके पास कितना बैलेंस है, या कोई नहीं पूछेगा। ऐसा पूछेंगे कि आप शांति से जी तो रहे हैं, आप शांति से जी तो रहे हैं, आपकी तबीयत कैसी है, बस आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, इतना पूछेंगे। बैलेंस की आवश्यकता नहीं है, भीतर में शांति की आवश्यकता है, और वह शांति मंदिर चाहे बड़ा हो या छोटा, लेकिन श्रद्धा का, आस्था का केंद्र होना चाहिए। इस आस्था के केंद्र में हम बैठे हैं और आगे चल के ये केंद्र इतना सारा विस्तार करेगा और इतने सारे आने वाले मानव के भीतर में शांति महसूस करवाएगा। वही माँ के चरणों में बैठकर अवश्य इतना आश्वासन हमें माँ दे रही है। माँ हम सारे संसार में देखते हैं, माँ माँ होती है, माँ माँ होती है। मेरी माँ, नारद जी कह रहे हैं कि मेरी माँ मुझे चला के चल रही थी। मैंने माँ से कहा माँ मैं थक गया, तो मेरी माँ ने उठा लिया, माँ ने मुझे गोदी में ले लिया। नारद जी की आंखें भर आई। व्यास नारायण के पास बैठे हुए नारद जी रोने लगे और कहने लगे कि मुझे आज याद आ रहा है कि मैं थक गया, तो मेरी माँ तो कितने सारे घर से काम करके आई थी, मेरी माँ भी थकी हुई होगी ना, फिर भी मेरी माँ ने मुझे उठा लिया।
मुझे उठाकर मेरी माँ चलने लगी। मेरी माँ भी थकी थी, लेकिन माँ किसे कहे, किसको कहे कि मैं भी थक गई हूँ। मैंने माँ से कहा, माँ मुझे भूख लगी है। माँ ने मुझे एक पेड़ के नीचे बैठाया, एक पत्थर मार के एक आम तोड़ा, और आम जब नीचे गिरा मैं दौड़ के ले आया और पूरा का पूरा आम मैं खा गया। मुझे आज याद आ रहा है, मेरी माँ भी भूखी होगी ना। मैंने माँ से कहा भी नहीं कि माँ तुझे खाना है। माँ माँ होती है, माँ आखिर माँ होती है। माँ अपने बच्चों के लिए हंसती है, माँ अपने बच्चों के लिए रोती है, माँ अपने बच्चों के लिए जीती है। इसलिए तो कहा गया है, जब दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतिया, मेरी निंदिया पे अपनी निंदिया भी तूने वारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई, मेरे हंसने पे मेरे रोने पे तू बलिहारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती, कितनी सुंदर है, कितनी शीतल है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी। एक बार अपनी माँ के लिए गाइए। माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। अपने भारत से यहाँ आए हैं, हमारी माँ का सिर्फ स्मरण भी हो जाता है, हृदय भर आता है ना। आती है ना माँ याद है? माँ ही हमारी सब कुछ है। यहाँ आई हुई बेटी अगर माँ से कहेगी कि मैं थोड़ी वो हूँ, कितनी दूर है,
फिर भी अपने बच्चों के लिए, बेटियों के लिए, बेटों के लिए माँ वहाँ से प्रार्थना करेगी, भगवान से प्रार्थना करेगी कि मेरे बच्चों की रक्षा करना। इसलिए इस संसार में अगर हमें माँ बाप मिले हैं तो प्लीज उनका आदर करना, उनको सम्मान देना, उसकी पूजा करना। अगर माँ बाप खुश तो हमारी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। अगर माँ बाप प्रसन्न रहेंगे, हमारा पूरा समय, पूरा जीवन प्रसन्नता से बीतेगा। इसलिए हम वैसे काम में जुटे, हम वैसे काम करें जो हमारे माँ बाप प्रसन्न हो। इस दुनिया के माँ बाप अगर प्रसन्न हो गए, जिंदा स्वयं भगवान का रूप है माँ बाप। ગુજરાતીમાં એટલે કહેવાય કે ઉમરાવાડીને પૂંજી લે, ડુંગરાવાડી સુધી જવાની જરૂર નહીં પડે। ઉમરાવાડી આશીર્વાદ આપશે ને તો ડુંગરાવાડી દોડીને આવશે, ત્યાં સુધી જવાની તારે કોઈ જરૂર નહીં પડે। અને એટલે જ માં એ માં, બીજા બધા વગડાના વા। ગોળ વિનાનો મોળો કંસાર અને માં વિનાનો सूनो संसार। जगत में बधुई लूटाई जवू है तो लूटाई जाए, पर कोई नहीं मां ना मरशो, मां ना मरशो। कारण के मां बच्चों की जा होती है, मां बच्चों की जा होती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है, किस्मत वाले हैं जिनकी माँ है। इसलिए माँ का आदर करे, माँ का सम्मान करे। जब 8 साल का बच्चा अपने बापू के पास बैठता है, पापा के पास बैठता है, पापा उससे पूछता है, बेटा तेरी ये दूसरी माँ आई है, तू खुश तो है ना, तू अच्छी तरह से रह तो रहा है ना। तब वो छोटा सा बच्चा कहता है, हाँ बाबू, हाँ पापा, मेरी माँ थी ना वो थोड़ा झूठ बोलती थी, लेकिन ये माँ तो जैसा बोलती है वैसा ही करती है, सच्चा बोलती है। क्यों बेटा, अपनी माँ को तो ऐसा क्यों कह रहा है? तो वो 8 साल का बच्चा कहता है कि जब पापा मैं खेलने के लिए जाता था, अपने बच्चों मित्रों के साथ जब खेलने में बहुत मन लग जाता था, मेरी माँ बूम लगाती थी, चल बेटा खाना खा ले, खाना खा ले। मैं नहीं आता था, तब माँ मुझे डांटती थी और कहती थी कि आज तुझे भोजन नहीं मिलेगा, आज तुझे खाना नहीं मिलेगा। और मैं हाथ मुँह धो के अपने होमवर्क करता था, और जब मैं ऐसा ही सो जाता था तब मेरी माँ मेरे पास आती थी, मेरे सर पे हाथ फेरती थी और कहती थी, अच्छा चल कल से समय से आ जाना, चल खाना खा ले। और मुझे उठा के खाना खिलाती थी। लेकिन ये माँ जब बोल देती है तुझे 2 दिन तक खाना नहीं मिलेगा, तो मुझे खाना नहीं मिलता है। पापा मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। बच्चों के लिए माँ सब कुछ होती है, इसलिए माँ का दर्जा भगवान से भी अधिक कहा गया। आज स्वयं देवर्षि ऋषि नारद रो रहे हैं कि मैंने मेरी माँ को समझा नहीं, मैंने मेरी माँ को समझा नहीं। लेकिन मेरी माँ मुझे एक संत के आश्रम में ले गई, और संत के आश्रम में ले जाकर संत को आजीजी करते हुए कहने लगी कि मेरे बच्चे को अपने आश्रम में रखो, गुरुजी मेरे बच्चे को अपने आश्रम में रखो। तब वो गुरुजी ने कहा कि बेटा इतने छोटे बच्चे को आश्रम में रखने क्यों आई है? तब मेरी माँ ने